जो चिश्ती साहब आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि मई अप्रैल के बाद अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जिस इज्जत से नवाजा है और दुनिया में अब जिस इज्जत से देखा जा रहा है, इसी तनाज़ुर में आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप क्योंकि खुद माशाल्लाह शेयर कमोडोर भी रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक दफ़ा फिर जिक्र किया कल के जी पाकिस्तान ने इंडिया के त्यारे गिराए और अब इंडिया दोबारा राफेल लेने जा रहा है और हमें धमकियाँ भी दे रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि माशाल्लाह से पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है और जिस तरह से अब हौसले भी बुलंद हैं, तो अगर इंडिया कोई ऐसी सूरत दोबारा करता है मिस एडवेंचर, तो फिर आप क्या समझते हैं उनको कैसा जवाब मिलेगा? इमरान साहब, ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये ज़हन में रखिएगा कि जब भी कोई दुश्मन या कोई भी दो फोर्सेस मुकाबला करती हैं, पाकिस्तान हो या इंडिया, उसमें मुकाबला या जंग शुरू करने के लिए दो रिक्वायरमेंट होती हैं। एक होती है आपकी सलाहियत या कैपेबिलिटी और दूसरी होती है विल टू फाइट। विल टू फाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। एक चीज हमें याद रखनी चाहिए और मैं अर्ज करता चलूं आपके व्यूअर्स के लिए कि अगर आप में कमजोरी हो तो विल टू फाइट उसको कवर कर लेती है, या अगर कमजोर हो आप दुश्मन से, लेकिन आप मजबूत जितने मर्जी हो और अगर आपकी विल टू फाइट ना हो तो वो कंपनसेट आपकी कैपेबिलिटी को नहीं कर सकती। किसी और कैपेबिलिटी आपकी विल टू फाइट को कवर नहीं करती। हिंदुस्तान का क्या था, कैपेबिलिटी हमसे कहीं ज्यादा थी, विल टू फाइट मिसिंग थी। और ये एक मैं बताता चलूं कि हमने जो आप तैयारी का पूछ रहे हैं, पाक फिजाइया पिछले 3 सालों से राफेल के खिलाफ टैक्टिक्स की प्रैक्टिस कर रही थी। ये तो नहीं हुआ कि उस दिन जहाज हवा में गए, उन्होंने बटन दबाया और वो जहाज 4 गिर गए, 7 में से 4। सबसे चैलेंजिंग और सबसे मुश्किल इस वक्त अगर दुनिया में कोई जहाज तबाह करना है इस वक्त, मैं अगर अक्रॉस द ग्लोब भी देखूं तो राफेल उनमें से टॉप पर है, यानी जिसको मारना मुश्किल होता है। हमने 1 नहीं मारा, 2 नहीं मारा, 4 मारे, तो ऐसे ही हो जाता है। ये पीस टाइम में आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, आपकी लीडरशिप को एम्फेसिस देना पड़ता है कि अगर ये मौका आया तो हमने राफेल करना है, जो हिंदुस्तान का प्राइड था, अल्हम्दुलिल्लाह किया। 19 न्यू इंडक्शंस हुई थी पिछले 3-4 साल में तकरीबन। प्रेसिडेंट मौजूदा सरबराह एयरफोर्स चीफ के 19 नई इंडक्शन थी। J-10C एक था, साइबर कमांड दूसरी थी, HQ-9B सरफेस टू एयर मिसाइल तीसरा था, तो मैं नाम लेता जाऊंगा। इस वक्त भी दर्जनों जो है अपग्रेडेशन, मॉडर्नाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन पाक फिजाइया कर रही है। तो मैं ये बताता चलूं आपके चैनल के तवज्जुह से, मेरी आवाज बहुत छोटी है, लेकिन देखिए पाकिस्तान एयरफोर्स को आप 5 महीने के अंदर आपने कोई हिंदुस्तान एयरफोर्स ने कुछ नहीं इंप्रूव कर लिया कि जो कम बैक करके एंगेज करे। और पाकिस्तान एयरफोर्स, मैं ये अश्योर कर सकता हूं, मैं इस वॉर के बाद भी गया हूं एयर हेडक्वार्टर और ऑपरेशंस रूम में, वो वीडियोस देख कर आया हूं जो हमारे जहाज़ों ने मारे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत आगे मूव कर रही है दिनों के हिसाब से, बिकॉज वो समझते हैं कि हमने ये पिछला जो कर दिया वो तो हिंदुस्तान को पता लग गया, अब हमने नया सरप्राइज क्या पुल करना है। इंशाल्लाह वक्त आएगा तो फिर हैरान करेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह की ब्लेसिंग और सर इंशाल्लाह। लेकिन सर यहाँ पे ज़हीर अहमद बाबर साहब जो हैं, उनको भी क्रेडिट देना चाहिए पूरी कौम को कि उन्होंने जिस तरह से ये फिजाइया को ना सिर्फ ये कि जदीद तरीन उस फजाया में चेंज किया, बल्कि उनका पहले दिन से ये टारगेट था कि अगर खुदा न खास्ता ये मामला होता है तो राफेल को किस तरह से टैकल किया जाएगा। दूसरी बात सर ये फरमाइएगा कि इंडिया का एक झूठ मजीद सामने आ गया है कि जो उनकी खातून पायलट थी शिवांगी सिंह, वो भी अचानक से मीडिया के सामने नमोदार हो गई हैं, तो इस पे आप क्या कमेंट करेंगे? क्योंकि पहले तो इल्जाम लगाते रहे कि शायद हमारे पास है, तब तो वो सामने आ गए, इनका एक और झूठ बेनकाब हो गया। और वो इमरान साहब, आप तो ज़रा, और ज़ैनब आप ज़रा सीरियस जर्नलिस्ट हैं और एंकर पर्सन है। कुछ लोगों ने मुझे लाइटर नोट पे पूछा था यही, जब उन दिनों में शिवांगी का क्या हुआ है 2-3 महीने पहले, तो मैं हंस पड़ा। तो वो क्योंकि आपने लाइटर सवाल किया तो आपके व्यूअर्स को थोड़ा लाइटर ही रखे, इतनी सीरियस बातें हमने कर ली हैं, तो मैं उस प्रोग्राम में 2-3 महीने पहले एक प्रोग्राम में 1-2 प्रोग्राम में हंस पड़ा। तो उन्होंने कहा सर आप हंसे क्यों हैं? मैं कहा क्योंकि ये सवाल बड़ा थोड़ा हंसने वाला है, तो आप भी। तो उन्होंने कहा फिर भी आप बताएं क्यों हंसे हैं? मैंने कहा जब हमने अभिनंदन पकड़ा था तो इतनी खैरियत आपने नहीं पूछी थी उसकी, लेकिन आप पकड़ी है जो कि नहीं पकड़ी। और मैं उसी वक्त से कह रहा हूं कि हमारे पास नहीं है कोई इंडियन एयरफोर्स की कोई खातून पायलट, बल्कि कोई भी नहीं है, क्योंकि ये मुकाबला ही बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से हुआ। हिंदुस्तान को तकरीबन 30-40 किलोमीटर से नजदीक आने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो फिर जाहिर है नतीजा यही निकलना था कि जो गिरने थे पायलट और जो गिरे भी वो उन्हीं के अस्पतालों में एडमिट हुए, और जो जान से गए वो अपने ही वहीं पर गिरे थे, अपने सरजमीन पर ही। अच्छा, क्योंकि मैं लास्ट जुमला कहता होता हूँ, लास्ट मैं एक जुमला जरूर कहता होता हूँ, मैं अंग्रेजी में कहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ उर्दू में। मैं कहता होता हूँ कि मैं अपने मुल्क के लिए मरना चाहूंगा, लेकिन मैं पहले चाहूंगा कि मेरा दुश्मन अपने मुल्क के लिए पहले मरे। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर ये फरमाइएगा कि J-35 की खुशखबरी कब सुना रहे हैं बाकायदा?
इंगेजमेंट है जी, पाक फ़िज़ाइया बहुत सीरियसली स्टडी कर रही है फ्यूचर के प्लान्स की, और अभी फाइनलाइज इसलिए नहीं है, और अभी सिक्योरिटी वजूहात और इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन की वजह से मेरे लिए शेयर करना डिटेल्स भी मुश्किल है। यहाँ तक मैं बता सकता हूँ कि पाक फ़िज़ाइया बड़ा सीरियसली नेगोशिएशन में है, इंगेजमेंट में भी है मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, सिर्फ चाइना नहीं, और भी हम ऑप्शन इंशाल्लाह अपग्रेड करने की पोजीशन में हैं। जो ही मुझे कोई क्लियरेंस मिलेगी कि ये बता सकते हैं तो मैं आपसे बात कर लेता हूँ। पाक फ़िज़ाइया ने बिल्कुल यकीनी तौर पे बताया कि कैपेबिलिटी जो है वो मैटर करती है कैपेसिटी से ज़्यादा। तो अब J-35 की हम बात कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस गैर मुल्की ऑपरेटर बनने जा रहा है पाकिस्तान। अभी तो जाहिर है बाकायदा तौर पे ऐलान नहीं किया गया, अगर हो जाता है ऐसा तो फिर एशिया में फ़िज़ाई ताकत का तवाज़ुन जो है पाकिस्तान का मुकम्मल तौर पर बदलता हुआ नज़र आ रहा है आपको? मज़ीद पजीराई मिलेगी पाकिस्तान को? जी एब्सोल्युटली, इसलिए कि स्टेल्थ जो जहाज होता है, ये 5th जनरेशन होता है, ये रडार पर नजर नहीं आता। ये पूरा एक न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर हो जाएगा अगर इस तरह का जहाज पाकिस्तान में इंडक्ट हो जाता है। तो ये जहाज रडार पर नजर नहीं आता, इसकी स्टेल्थ फीचर्स होते हैं, जिसका मतलब है जब तक आपके सरों पर नहीं पहुंच जाता दुश्मन को इसके होने की खबर ही नहीं होती। और ये जाहिर है इतना खतरनाक फिनोमेना है और इतना बड़ा सरप्राइज और शॉक इफेक्ट दुश्मन के लिए हो सकता है कि जहाज आपको जो नजर ही ना आए और बॉम्बिंग करके वापस चला जाए। ये एक ऑल टुगेदर जिसको कहते हैं ना वॉरफेयर की नई डायमेंशन होगी, और ये अगर हम इंडक्ट कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा पाक फ़िज़ाइया को। हिंदुस्तान ने भी अहद किया है कि वो भी एक जहाज बनाना चाह रहे हैं, एडवांस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने का कर रहे हैं, वो स्टेल्थ फीचर्स के साथ है। लेकिन उससे पहले उनको अपना याद करना चाहिए कि राफेल के अलावा जो एक और जहाज जो उन्होंने बड़ा प्राइड शो किया था कि तेजास जहाज है जो उन्होंने खुद बनाया था JF-17 थंडर के मुकाबले में, वो 40 साल पहले शुरू किया था और 40 साल में उनके पास 40 जहाज हैं सिर्फ, और वो भी जंग में नहीं लाए गए। जबकि JF-17 थंडर हमने उनके 10 साल बाद शुरू किया था 1995 में, और पिछले 30 सालों में पाक फ़िज़ाइया के पास 200 से ज्यादा तकरीबन जहाज हैं इस वक्त JF-17 थंडर। तो ये कंपैरिजन है। तो हिंदुस्तान को सोचना चाहिए, सिर्फ इंडक्शन कहने से नहीं होती, एक करनी भी पड़ती है, और जब आप कर लेते हैं तो फिर आपको इंटीग्रेट करके एक पंच बनाना पड़ता है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि क्योंकि आपने अभी बात की कि बहुत कुछ हो रहा है, प्लानिंग भी हो रही है, तो एक जो सर बनियानुल मसूस और मार के हक में एक मजीद चीज़ जो साबित हुई और दुनिया में उसने अपना जो है ना वो मनवाया, वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को चाइनीज़ टेक्नोलॉजी की मदद से तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो इस पे भी अब सुना है कि ये भी खबरें हैं कि पाकिस्तान को मजीद जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी चाइना दे रहा है। तो ये भी कुछ बताएं सर कि वहाँ से क्या क्या मिलने जा रहा है और उससे हमारे जो दिफा है किस तरह से मजबूत होगा, ख़ास तौर पे साइबर की दुनिया में, AI की दुनिया में हम मजीद क्या करने जा रहे हैं? बिल्कुल इमरान साहब, साइबर और AI तो हम खुद कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारा। पाक फ़िज़ाइया के जो होनहार ऑब्वियसली AI स्पेशलिस्ट हैं और डिजिटल हमारे जो वॉरियर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहे हैं। हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं हैं, और ना पहले थे जंग से, मैं अभी बाद में भी होकर आया हूँ, तो वो नए स्ट्रैटेजीज और ऑप्शन और टैक्टिक्स पर कर रहे हैं। वो सब सेल्फ सफिशिएंट और इंडिजीनियस कर रहे हैं। डिपेंडेंस इसलिए नहीं है कि बाहर के लोग फिर सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं, जैम कर देते हैं, फिर आपको राफेल की तरह फिर खुदा ना खास्ता हमें भी ना कहना पड़े कि हमें कोड नहीं दिया हिंदुस्तान ने, तो फिर हम इस पे डिपेंडेंसी नहीं करते। पहली बात तो ये। दूसरा ये मैं अच्छी खबर आपको दे सकता हूँ कि J-10C जिसने हिंदुस्तान के मारे थे, 6 जहाज मारे थे, वो हम और खरीदने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो एक कामयाब एक्सपीरियंस रहा है हमारा। दुनिया का हमने रिकॉर्ड सेट किया और दुनिया में ज़ाहिर है पहली दफ़ा एक J-10C ना सिर्फ इस्तेमाल हुआ, PL-15 भी हुआ। तो अपग्रेडेशन बहुत जगहों पे हो रही है, कोई एक नहीं है। जैसे मैंने कहा साइबर कमांड रिवाइव वो अपग्रेड कर रही है अपने सॉफ्टवेयर्स को, न्यू इंडक्शन हमारे मिसाइल्स आ रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी एडवांस हो गई है, और वो भी मैं इंडिजीनियस खुद इनसारी पर मैं बात कर रहा हूँ, मैं बाहर इंपोर्ट की बात नहीं कर रहा। हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी जो डेवलपमेंट खुद करने की हो गई है वो अल्हम्दुलिल्लाह काबिल दीद है, और वो आने वाले वक्तों में हम और ज्यादा। इस वक्त इस दफा भी आपने देखा था 400 से 600 किलोमीटर तक तो हम पेनिट्रेट करके हिंदुस्तान के अंदर उड़ रहे थे हमारे ड्रोन्स। वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, और इतने छोटे थे और इतने डिसेप्टिव थे कि वो हिंदुस्तान से पकड़े ही नहीं गए, कई घंटे में उड़ते रहे न्यू दिल्ली के ऊपर भी, और बहुत सारे गुजरात, इवन जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो अपना घर है वहां भी उड़ते रहे। तो ये तो सरप्राइज खत्म हो चुके हैं, इंशाल्लाह और करेंगे आने वाले वक्त। बिल्कुल दुरुस्त बात की आपने। पाकिस्तान ना सिर्फ दिफाई बल्कि टेक्नोलॉजी के मैदान में भी बहुत आगे नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका खालिद चिश्ती साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि पाकिस्तान के लिए आगे जाके क्या मौके जो हैं वो पाकिस्तान को मिलेंगे।